आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए सिटी की रिपोर्ट आ रही है और जो आपने डिस्कस भी की थी सुबह, कतर एलएनजी हॉल्ट, ये सबसे बड़ी खबर है फिलहाल, क्योंकि कतर भारत को 40 से 50% एलएनजी सप्लाई करता है और अगर सप्लाई रुकती है या घटती है तो रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस पहले से ऊंचे हैं। अब सीधा असर पड़ेगा पेट्रोनेट एलएनजी पर, क्योंकि ये कंपनी करीब 50% सप्लाई कतर से आती है इसकी, और इसका वॉल्यूम रिस्क फिर बढ़ जाता है। गुजरात गैस, इस पर भी नेगेटिव असर होगा। कतर प्लस स्पॉट एलएनजी पर ज़्यादा निर्भर है, ये कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओएमसीज पर हायर कट से मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो गई इन कंपनीज के लिए। मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ेगा गेल पर। आप देखें ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स गिर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सिटी का मानना है कि डाइवर्सिफिकेशन प्लस ट्रेडिंग मार्जिन्स कुशन दे सकते हैं, तो मॉडरेट इम्पैक्ट गेल पर। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखें तो इस लिस्ट में है ओएनजीसी, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओएनजीसी ऑयल प्राइस बढ़े तो फायदा होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, तो इस तरीके से डिवाइडेड है। सीधे रिपोर्ट पॉजिटिव है, क्योंकि एलएनटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन वेस्ट एशिया इशू के कारण इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अब सीएलएसए का मानना है कि ये जो गिरावट है एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए टारगेट प्राइस काफ़ी अग्रेसिव आए हैं। 4842 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। उनका मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज जैसे रिस्क थे और स्टॉक में हमने गिरावट देखी, लेकिन अगर पूरा मार्च भी ब्लॉकेज रहता है तो सीएलएसए का मानना है कि ईपीएस पर इम्पैक्ट करीब 1.8% का होगा। तो अर्निंग्स पर जो असर है वो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए स्टॉक में जो करेक्शन आ रही है वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। ऑर्डर इनफ्लोज 18% साल दर साल बढ़ा है कंपनी का, और स्टॉक ऑर्डर बुक ये बताता है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी स्ट्रांग काउंटर है। हाँ, हाल में इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन आप रख सकते हैं इसको रडार। ओके, इसको रडार पर रखिए। और अब एविएशन पर जाहिर तौर पर जिस तरीके से डेंट पड़ा है, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट देख लें, सभी काउंटर्स में काफ़ी भारी बिक वाली हमें देखने को मिली है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से अब किस कंपनी पर कितना असर पड़ेगा वो एक रिपोर्ट आ गई है। इंडिगो पर करीब 20% कैपेसिटी प्रभावित होगी, स्पाइस जेट पर लगभग 32% और एयर इंडिया पर 40% से ज़्यादा कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है, सब ब्रोकरेज एचएसबीसी का मानना है। तो इसका मतलब रेवेन्यू जो इम्पैक्ट होगा वो छोटा नहीं होगा। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये दो कारण हैं जो असर डालेंगे।